कहानी सम्राट प्रेमचंद का साहित्यिक ब्रह्मांड। प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जो पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के दिलों में राज करता है। उनके साहित्यिक योगदान विशाल हैं। उपन्यास, निबंध, नाटक और 250 से ज्यादा लघु कथाओं का अमूल्य खजाना। ये कहानियां आदर्शवादी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से लेकर कफन के कठोर यथार्थवाद तक प्रेमचंद के लेखक के रूप में विकास और अपने समय की सामाजिक वास्तविकताओं के साथ उनकी गहरी भागीदारी को दर्शाती है। यह पड़ताल प्रेमचंद की कहानियों की मनोरम दुनिया में सराबोर करती है, उनकी अनूठी क्षमता को उजागर करती है, जो ऐसी कहानियां बुनती हैं जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों हैं। एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद की यात्रा नैतिक मूल्यों पर जोर देने वाली शुरुआती कहानियों से लेकर बाद में सामाजिक यथार्थवाद में गहराई से उतरी कृतियों तक एक आकर्षक परिवर्तन को दर्शाती है। उनकी कहानियां भाषा में सरल होते हुए भी गंभीर संदेश देती हैं, जो उन्हें जन जन के लेखक बनाती हैं। पंच परमेश्वर में ग्रामीण जीवन के मार्मिक चित्रण से लेकर बड़े घर की बेटी में सामाजिक दबावों की पड़ताल तक, प्रेमचंद की कहानियां असाधारण परिस्थितियों से जूझ रहे आम लोगों के जीवन की एक झलक पेश करती है। उनकी कहानियां, जो अक्सर तेजी से बदलते भारत की पृष्ठभूमि के खिलाफ रची जाती हैं, परिवर्तन के दौर में एक राष्ट्र की आशाओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को पकड़ती है। प्रेमचंद की कहानी कहने के सबसे खास पहलुओं में से एक है आकर्षक कहानियों के साथ सामाजिक टिप्पणी को सहज रूप से मिलाने की उनकी क्षमता। वह अपनी कहानियों में गरीबी, शोषण, जातिवाद और पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की दुर्दशा जैसे विषयों का अन्वेषण करने के लिए अपने पात्रों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियां ब्रिटिश शासन के दौरान अभिजाज्य वर्ग की उदासीनता पर एक व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जबकि कफन गरीबी और उदासीनता की क्रूर वास्तविकता को उजागर करती है। अपने पात्रों के माध्यम से, जो अक्सर समाज के विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेमचंद पाठकों को उस दुनिया के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिसमें वे रहते हैं। हिंदी साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने काल्पनिक कहानियों से हटकर आम लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करके कहानी कहने में क्रांति ला दी। उनका सरल लेकिन शक्तिशाली गद्य, जो अक्सर मुहावरों से सराबोर होता है, ने उनकी कहानियों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया, जिनमें सीमित साक्षरता वाले लोग भी शामिल थे। भावनात्मक स्तर पर पाठकों से जुड़ने, सहानुभूति जगाने और बातचीत को बढ़ावा देने की प्रेमचंद की क्षमता ने एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। नैतिकता की शुरुआती कहानियां सामाजिक चेतना के बीच। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां, जो अक्सर उपदेशात्मक प्रकृति की होती हैं, उनकी सामाजिक चेतना के शुरुआती चरणों को प्रकट करती हैं। ये कहानियां, जो अक्सर नैतिकता, न्याय और धार्मिकता के विषयों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, उस समय की प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जैसी कहानियां इस प्रारंभिक चरण का उदाहरण देती हैं, जहां आकर्षक कहानियों के माध्यम से नैतिक पाठ प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। इन शुरुआती कृतियों में प्रेमचंद के पात्र अक्सर खुद को दोराहे पर पाते हैं, ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जो उनकी नैतिक सीमाओं का परीक्षण करते हैं। कहानियां सावधानी की कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो लालच, बेईमानी और आध्यात्मिक ज्ञान पर भौतिक धन की खोज के परिणामों पर प्रकाश डालती हैं। हालांकि ये कथाएं अपने नैतिक दृष्टिकोण में सरल लग सकती हैं, लेकिन ये प्रेमचंद के विकासशील विश्व दृष्टि और सामाजिक सद्भाव के प्रति उनकी चिंता की एक झलक पेश करती है। अपने स्पष्ट नैतिक लहजे के बावजूद प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां चरित्र विकास के लिए उनकी उभरती प्रतिभा और सम्मोहक कथाएं गढ़ने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करती है। वह अपने पात्रों को जीवंत बनाने के लिए संवाद और विशद वर्णनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जिससे पाठक उनकी दुविधाओं से जुड़ सकते हैं और उनके संघर्षों के साथ सहानुभूति रख सकते हैं। कहानी कहने में इन शुरुआती प्रयोगों ने प्रेमचंद की बाद की उत्कृष्ट कृतियों की नींव रखी, जहां सामाजिक यथार्थवाद केंद्र स्तर पर हो। प्रेमचंद के लेखन में नैतिक कहानियों से लेकर सामाजिक रूप से जुड़े आख्यानों तक का परिवर्तन उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी अपनी विकसित समझ को दर्शाता है। जैसे जैसे उन्होंने भारतीय समाज में अन्याय और असमानताओं को देखा,
उनका लेखन इन वास्तविकताओं को उजागर करने और यथास्थिति को चुनौती देने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। फोकस में इस बदलाव ने प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यथार्थवाद जड़ पकड़ता है, आम लोगों के जीवन को दर्शाता है। जैसे जैसे प्रेमचंद एक लेखक के रूप में परिपक्व हुए, उनकी कहानियों ने आम लोगों के जीवन और संघर्षों को दर्शाते हुए यथार्थवाद की ओर एक निर्णायक मोड़ लिया। वह आदर्श पात्रों और काल्पनिक भूखंडों से हट गए और ग्रामीण भारत की रोजमर्रा की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चुना, एक ऐसी दुनिया जिसे वे अच्छी तरह से जानते थे। यथार्थवाद की ओर इस बदलाव ने उस समय की प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया और प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद के अग्रणी के रूप में स्थापित किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानियां प्रेमचंद के यथार्थवाद की महारत का उदाहरण देती हैं। कहानी अपने गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग जुम्मन शेख और उनके अनाथ भतीजे अलगू के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, परंपरा के भार और एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम में हाशिए पर मौजूद समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद महिलाओं, विशेषकर संपन्न परिवारों की महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक दबावों से जूझते हैं। नायक परंपरा और सामाजिक अपेक्षाओं से बंधी एक युवती स्वतंत्रता और एजेंसी के लिए तरसती है। अपनी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद पितृसत्तात्मक मानदंडों की आलोचना करते हैं, जो महिलाओं की पसंद को प्रतिबंधित करते हैं और उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। यथार्थवाद के प्रति प्रेमचंद की प्रतिबद्धता उनके विषयों और विषयों के चुनाव से परे थी। उन्होंने एक सरल, अधिक सुलभ लेखन शैली भी अपनाई। उन्होंने बोलचाल की भाषा, कहावतों और मुहावरों को रोजमर्रा के भाषण से जोड़ा, जिससे उनकी कहानियां व्यापक दर्शकों के लिए तुरंत भरोसेमंद हो गई। साहित्यिक भाषा और जनता की भाषा के बीच की खाई को पाटने के इस सचेत प्रयास ने प्रेमचंद की स्थिति को लोगों के लेखक के रूप में मजबूत किया।